हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक टैट, TGT कमीशन एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है। फर्स्टली डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या हुआ? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म। तो डाइजेशन क्या हुआ? डाइजेशन में हमने कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो भी हम भोजन खाएंगे उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी वह डाइजेस्ट हो पाएगा, तभी उसका पाचन हो पाएगा। वैसे भी हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो भी हम फूड खाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम भोजन खाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में चेंज होगा। अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, हमें क्या बोलते हैं कई बीमारियों से बचाएंगे। ओके, तो मतलब इनका बहुत बड़ा रोल है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स की भी वेराइटीज़ होते हैं, दो तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, 2 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। एक आ जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड वन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये आगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका हमें डाइजेशन करवाना पड़ता है। एक प्रोसेस के थ्रू जिनका डाइजेशन करवाना पड़ेगा वो हो गए हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। उनका मतलब प्रॉपर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि उनको डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली हमारी बॉडी को बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ओके, तो फर्स्टली बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आए हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप जानते हो फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। तो ये जो होंगे ये आगे फूड के कंपोनेंट्स। इसमें कुछ होंगे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ आएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फर्स्टली बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स आगे, देन फैट्स। ओके, ये आगे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे हमारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ओके, तो पहले हम इनको डिस्कस करते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट का क्या काम हुआ। तो जो कार्बोहाइड्रेट होंगे, कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन है, देन यू विल आंसर दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसी तरह प्रोटीन्स को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन है, तो आप बोलोगे प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। उसी तरह फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड ही होते हैं। अगर इनमें एग्जाम्पल देखे जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड प्रोवाइड कराते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल आएगा हमारा लाइक पोटैटो, राइस। और प्रोटीन्स में आ गया हमारा पल्सेस, दालें वगैरह आ गई, ग्राम, चने वगैरह आ गए। ओके, फैट्स में आ जाएंगे हमारे ऑयल्स। अगर आपको ऐसे स्टोरी की फॉर्म में इसको याद रखना है तो एक जनरल वे में आप याद रख सकते हो कि आपको खाना बनाना है तो आपको चावल बनाने पड़ेंगे पहले। ओके, चावल बना रहे हो, चावल से हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, फिर हमें साथ में दाल भी बनानी पड़ेगी, दाल से हमें मिलेगा प्रोटीन, वो सिर्फ हमने बॉईल की दाल। ओके, ये तो मैं जस्ट आपको ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ कि आपको याद रह जाए। तो दाल से हमें मिल गया प्रोटीन, फिर अब दाल को तड़का लगाएंगे तो उसके लिए ऑयल चाहिए, ऑयल से मिल गया हमें फैट।
तो ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये करते हैं एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। कैसे एक्ट करते हैं ये? एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मतलब जैसे विटामिन आ गया, वाटर आ गया, मिनरल हो गया, ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हो गए? जो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, बहुत सारी डिजीज़ से हमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स ये प्रोटेक्ट करेंगे। कौन? प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर। ओके, वैसे भी इनका डाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है। तो हमने देखा कि हमने फूड को कन्वर्ट किया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल पार्टिकल्स में, और ये न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देंगे, कुछ हमें बॉडी बिल्ड करेंगे, हमारी बॉडी को अच्छा बनाएंगे। अब देखो हमने डाइजेशन देखा, तो इसके लिए एक प्रोसेस भी होगी, कोई सिस्टम होगा जिसके थ्रू डाइजेशन होगी। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को और बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे ऑर्गन्स आएंगे जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी, किसमें? डाइजेशन में। ओके, मतलब ये ऑर्गन पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे हमारी डाइजेशन में। बट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ऐसे ग्लैंड्स आएंगे जो मतलब खुद मतलब प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ग्लैंड्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट ये कुछ सिक्रीट करेंगे मटेरियल, कुछ सिक्रीशन देंगे ये जो इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन। ओके, तो पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो कॉल्ड एज गट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके, एलिमेंट्री कैनाल को बोला जाता है गट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो कॉल्ड एज गट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इज अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर लॉन्ग। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है कितने मीटर लॉन्ग होगी ये। ओके, और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। दिस इज माउथ पोर्शन, ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ये एंड हो जाती है। दिस इज एनस पोर्शन। ओके, माउथ से स्टार्ट हुई हमारी कौन? एलिमेंट्री कैनाल, एंड्स होगी एनस पे। ओके, और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स होते हैं, बट डाइजेशन में सिर्फ 3 तरह के ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आ गया हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड कोई सिंगल ग्लैंड नहीं होता है, दिस इज ग्रुप ऑफ ग्लैंड, आपको बताया जाएगा फिर। सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, लीवर हो गया, एंड थर्ड पैनक्रियास। ओके, लीवर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, देन यू विल आंसर दैट लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे डाइजेशन में। तो पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन है जो माउथ से लेके एनस तक यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहले आ गया माउथ, फर्स्टली माउथ से ही हम फूड लेते हैं, देन फूड जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स, देन फूड जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। ओके, ये देखिए दिस इज फेरिंग्स, इसको बोल दिया फेरिंग्स, इसको बोल दिया ईसोफेगस या फूड पाइप, फूड पाइप। उसके बाद फूड जाएगा हमारा 4th नंबर पे स्टमक में, दिस इज स्टमक, इसको बोल दिया हमने स्टमक। ओके, फिर जाएगा फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडेनम पार्ट में जाएगा फिर फूड, ड्यूडेनम, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ड्यूडेनम, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है।
ओके। फिर जाएगा फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में गया फूड, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, फिर फूड गया हमारा रेक्टम में, फिर जाएगा एनस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा, दिस इज रेक्टम। स्टोर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, फिर एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे इसकी प्रोसेसिंग एंड हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट माउथ कि माउथ में इसकी प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है एलिमेंट्री कैनाल की। ओके, और ये जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये साथ साथ में इन्वॉल्व होंगे। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने आपको सैलिवरी ग्लैंड्स बताए थे, अभी इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, दिस इज लीवर। यहाँ पे गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होता है, बताया जाएगा अभी आपको। उसके बाद है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज, दिस इज पैनक्रियाज। बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है ये पैनक्रियाज, और ये आगे ड्यूडेनम। ओके, दिस इज पैनक्रियाज। ओके, ये है हमारे ग्लैंड्स जो डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं होंगे बट कुछ सिक्रीट करेंगे मटेरियल, वो इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन, और ये साथ साथ में इनकी प्रोसेसिंग होगी। सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में। फर्स्टली माउथ। ओके, माउथ में सबसे पहले होगा इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन assimilation, then after that egestion। तो इंजेशन क्या हुआ? इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। इनटेक कहाँ से लेंगे हम फूड को? माउथ से। फूड ले लिया, इनटेक, ठीक है। डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन मीन्स हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होंगे, वो कुछ सिक्रीशन देंगे, या तो वो एंजाइम सिक्रीट करेंगे या कुछ जूस सिक्रीट करेंगे। वो क्या करेगा? वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके, वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ब्लड में जाकर जो हम फूड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड वेसल्स में जाके। ओके, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में। ओके, फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में ये जो फूड हमने खाया ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एनर्जी फॉर्मेशन होगी, एनर्जी फॉर्मेशन। फिर इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी। वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव होगा। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है इंजेशन क्या होता है, तो देन यू विल आंसर दैट इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड। इजेशन क्या होता है? जिससे हम रिमूव करते हैं बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज इंजेशन एंड दिस इज इजेशन। तो माउथ में सबसे पहले हमें पता है माउथ से ही फूड की प्रोसेसिंग होती है, फूड का डाइजेशन हमेशा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। आपसे पूछा जाए डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, देन यू विल आंसर दैट डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ऐसा नहीं है कि स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट होगा, हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी बोला जाता है कि फूड को अच्छे से 32 टाइम्स च्यू करो। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे टंग की। टंग जो होती है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। और टंग क्या करती है? प्रोवाइड टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट प्रोवाइड करेगी हमारी टंग। और इसमें टेस्ट एरियाज होते हैं लाइक डायग्रामेटिकली I will show you, this is tonsil। ये जो एरिया होता है दिस इज स्वीट, यहाँ से स्वीट टेस्ट मिलता है, यहाँ पे हमें सॉल्टी टेस्ट मिलता है, यहाँ पे हमें सावर टेस्ट मिलेगा और इधर हमें बिटर टेस्ट मिलेगा। तो मेन अल्टीमेटली टंग का क्या काम हो गया? ये हमें टेस्ट ही प्रोवाइड कराती है। ओके, इसके बाद हम टीथ की बात करेंगे कि टीथ का क्या रोल है। जो टीथ जो होते हैं हमारे फूड को चबाने में हेल्प करेंगे, फूड को थोड़ा सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेंगे। वैसे भी हमारे माउथ में 4 प्रकार के टीथ प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से? ये आपको पता होना चाहिए। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो होते हैं इनको बोला जाता है कटिंग टीथ। ओके, इनको कैनाइन को बोला जाता है टीयरिंग टीथ
ओके। और इनको बोला जाता है क्रशिंग टीथ और मोलर को बोला जाता है ग्राइंडिंग टीथ। पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए कौन से टीथ को क्या बोला जाता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे माउथ में कितने इंसीजर हैं, कितने कैनाइन हैं, कितने प्रीमोलर हैं, कितने मोलर हैं। तो चलिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ। ओके, इसको अपर जॉ मान लिया, इसको लोअर जॉ मान लिया। ये आ गया सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस इस फॉर्म में, ये राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ओके, तो ये फर्स्ट पोर्शन ये आ गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ साइड। ओके, तो हमने देखना है इंसीजर कितने होते हैं। अभी मैं सिंगल साइड का बता रही हूँ, ठीक है। तो सिंगल साइड में इंसीजर हो गए 2 आ गए इंसीजर। ओके, फिर कैनाइन कितने होंगे, कैनाइन होगा सिंगल, दिस इज कैनाइन। प्रीमोलर कितने होंगे हमारे माउथ में, प्रीमोलर होंगे 2 इन नंबर, प्रीमोलर भी 2 इन नंबर होंगे। और मोलर कितने होंगे, मोलर होंगे 3 इन नंबर। बट दिस इज ऑफ सिंगल साइड, ये सिर्फ सिंगल साइड का है। तो देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर कितने आ गए। इंसीजर कितने बताए मैंने, 2, कैनाइन कितने थे 1, मोलर कितने, प्रीमोलर कितने थे, प्रीमोलर थे हमारे 2 एंड मोलर कितने थे 3। आप 4 साइड्स का निकालना है, देख लीजिए। देखिए इंसीजर यहाँ पे 2 आ गए, इधर भी इंसीजर 2, इस साइड भी इंसीजर 2, इस साइड भी इंसीजर 2। मान लीजिए कि इस साइड भी इंसीजर 2, इस साइड भी इंसीजर 2, नीचे भी इंसीजर 2, इधर भी इंसीजर 2। ओके, उसी तरह कैनाइन की बात करें, कैनाइन सिंगल सिंगल आ जाएंगे 4 साइड्स में। तो डायरेक्ट हम इसको निकालना चाहें तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें पता चलेगा हमारे माउथ में टोटल टीथ कितने होते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, देन टोटल कितने हो गए 32। तो हमारे माउथ में 32 परमानेंट टीथ्स पाए जाते हैं, परमानेंट टीथ्स। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे माउथ में कितने इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताओगे 2 इंसीजर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि एक साइड में 2 इंसीजर होंगे, 1 कैनाइन, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। ओके, ये आ गया परमानेंट टीथ जो एडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि बेबीज़ में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, बेबीज़ के टीथ की बात करें अगर मिल्क टीथ की, तो बेबीज़ में उसी तरीके से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो बेबीज़ में होते हैं वो भी 2 ही होते हैं, कैनाइन 1, प्रीमोलर बेबीज़ में एब्सेंट होते हैं, ऐसा याद रखना है। और मोलर जो होते हैं 2 इन नंबर होते हैं बेबीज़ में। क्यों? क्योंकि एक मोलर बेबीज़ में एब्सेंट होता है जिसको बोलते हैं विजडम टीथ, अक्ल दांत, जो मैच्योरिटी की स्टेज में आती है, जो एडल्ट्स में प्रेजेंट होती है। ओके, आपसे पूछा जाए एग्जाम में हाउ मैनी प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट इन बेबीज़, देन यू विल आंसर दैट नो, मतलब कुछ भी नहीं होता है, 0। ठीक है, कोई टीथ नहीं होता प्रीमोलर प्रेजेंट बेबीज़ में। और मोलर कितने होते हैं 2। ये सिर्फ सिंगल साइड की बात थी, अगर 4 साइड्स का निकालने हैं तो वैसे ही निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 0, 4 2 ज़ा 8, कितने हो गए टोटल 20। और इनको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ्स। तो हमारे माउथ में कितने टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो आ गए 20। बेबीज़ के माउथ में कितने टेम्परेरी टीथ्स आएंगे 20। ओके, तो ये थी बात। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन के लिए डेंटल फॉर्मूला बताइए। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, ओके, एडल्ट के लिए। तो आपको पता है एडल्ट में कितने इंसीजर थे 2, कैनाइन कितने थे 1, प्रीमोलर कितने थे 2, मोलर कितने थे 3 अपॉन 2 1 2 3। दिस इज डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट ह्यूमन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह बेबीज़ के लिए भी निकालना है हमें डेंटल फार्मूला। तो बेबीज़ में हमें पता है बेबीज़ में कितने इंसीजर हुए 2, कैनाइन कितने थे 1, प्रीमोलर 0 और मोलर भी 2 अपॉन 2 1 0 2। देन दिस इज डेंटल फार्मूला फॉर बेबीज़। बेबीज़ के लिए डेंटल फार्मूला ये है, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अब इसमें एक हम अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें टीथ का, क्रॉस सेक्शनल व्यू एक सिंगल टूथ का, इसको डायग्रामेटिकली आई विल शो यू। दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ सिंगल टीथ, दिस इज कॉल्ड इनेमल,
इनेमल जो होता है, जो हमें चमकते दांत दिखाई देते हैं, दिस इज इनेमल। उसके बाद आ गया डेंटाइन, उसके बाद आ गया पल्प, देन नेक्स्ट यहाँ पे होती है हमारी ब्लड वेसल्स। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनेमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन है? इनेमल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखें। इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ओके, जो इनेमल होता है ये मेडअप होता है एमिलोब्लास्ट नाम के सेल्स से। एमिलोब्लास्ट नाम के सेल्स का बना होता है इनेमल, ये भी आपको याद रखना है। एमिलोब्लास्ट सेल्स में कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं ये, ठीक है। इनेमल जो होता है एमिलोब्लास्ट नाम के सेल्स का बना होता है, और ये जो एमिलोब्लास्ट सेल्स होते हैं इनमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। मतलब एक बार ही आपका इनेमल लाइफ में ख़राब हो गया तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा, दोबारा नहीं बनेगा। ओके, मान लीजिए इनेमल यहाँ से बस्ट अप हो गया, ख़राब हो गया, फिर डेंटाइन तक गई कैविटी, पलक, फिर वो ब्लड वेसल तक चली जाएगी, कैविटी फॉर्म हो जाएगी। जब ब्लड वेसल्स तक पहुँची तो फिर हमें सेंसेशन फील होगी, वो हमारे सीधे माइंड को सिग्नल चला जाएगा कि हमें पेन हो रही है दांत में। ओके, उसके लिए फिर फीलिंग करवानी पड़ती है। तो बोला गया है कि इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट है, और लाइफ में अगर इनेमल ख़राब हो गया तो ये दोबारा रिजनरेट नहीं हो पाएगा। ओके, फिर हम इसमें एक टर्म आती है बोलस। बोलस टर्म आती है हमारे इसमें डाइजेशन में, बोलस। अब हम देखेंगे कि बोलस बनेगा कैसे, बोलस फॉर्म कैसे होता है। इसमें सलाइवा का बहुत बड़ा रोल है। तो बात आती है कि सलाइवा होता क्या है। सलाइवा जो होता है हमारे माउथ में वाटरी सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो एवरी टाइम वाटरी सा मटेरियल हमें फील होता रहता है। इवन मुझे भी फील हो रहा है, आपको भी फील हो रहा होगा। तो सलाइवा हो गया वाटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द माउथ। और ये जो सलाइवा होता है इसमें बहुत सारे 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने पेयर्स? 3 पेयर्स। एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर माउथ। माउथ में कितने पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? तो आप बताओगे 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन आ गया पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड वन आ गया सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। थर्ड वन आ गया हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, ये 3 पेयर ऑफ ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड। ओके, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो हमारे यहाँ पे कान के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होते हैं हमारे चिन के पास प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं, लिंगुअल से ही पता चल रहा है ये हमारी जुबान के पास प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे अंदर जैसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है। ओके, तो हमारे माउथ में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। कौन प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा? सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और सलाइवा में जो होता है एक तरह का एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं, और भी बोला जाता है इसको पेटाइलिन, पेटाइलिन नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में। एग्जाम में पूछा जाता है विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, तो एंजाइम कौन सा है? सैलिवरी अमाइलेज। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो अब हमारे पास सलाइवा की सिक्रीशन हो गई। ओके, सलाइवा सिक्रीट हो गया माउथ में। वैसे भी जो सलाइवा है वो डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को, सलाइवा डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सलाइवा सिक्रीटेड इन माउथ डाइजेस्ट व्हाट, क्या डाइजेस्ट करेगा वो? देन यू विल आंसर दैट सलाइवा सिक्रीटेड इन माउथ डाइजेस्ट स्टार्च, या आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं अगर वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा। ओके, तो अल्टीमेटली माउथ में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर। माउथ में किसका डाइजेशन होगा? डाइजेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट अकर। ओके, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में हो गया। तो अब मैंने आपको एक टर्म बोलस बताई थी। बोलस मीन्स व्हेन सलाइवा मिक्स विद फूड, मिक्स विद फूड। जब हमारा सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे बोलस। ओके, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज बोलस। बोलस क्या है? जब हमारा सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो गया तो उसको बोल दिया बोलस, क्योंकि सलाइवा का बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे माउथ को कई तरह से इन्फेक्शन से भी बचाता है। ओके, ये फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। ओके, तो सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स हो गया तो उसको बोल दिया हमने बोलस। अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि फूड जाएगा हमारी फेरिंग्स में, अब हम बोलेंगे बोलस जाएगा हमारे फेरिंग्स में, फिर फूड पाइप में, फूड पाइप को बोल दिया इसोफेगस, उसमें जाएगा हमारा बोलस। ओके, तो इसके आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको मेरा आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, and don't forget to press bell icon also for further notifications. Thank you.